क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ पीएफ मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी। रॉबिन उथप्पा, जो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, के खिलाफ प्रोविडेंट फंड पीएफ धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जिस कंपनी से जुड़े हैं उसके कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ की राशि काटी, लेकिन इसे संबंधित खातों में जमा नहीं किया। यह वारंट पीएफ क्षेत्रीय आयुक्त सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है। उन्होंने पुलकेशी नगर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के मुताबिक यह वारंट 4 दिसंबर को जारी किया गया था, लेकिन पुलकेशी नगर में रॉबिन उथप्पा के पते पर पहुंचने के बावजूद उन्हें वहां नहीं पाया गया। जानकारी के अनुसार रॉबिन उथप्पा और उनका परिवार अब दुबई में रहता है। उथप्पा, जो सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं, पर कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काटने और इसे उनके खातों में जमा न करने का गंभीर आरोप है। कानूनी आदेश क्या कहता है? आदेश के मुताबिक आरोपी नियोक्ता को आयकर अधिनियम 1961 के नियम 73 और कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 8B के तहत गिरफ्तार करने और उसे 27 दिसंबर 2024 से पहले पेश करने का अनुरोध किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है, आरोपी को जल्द से जल्द या गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर पेश किया जाए, जब तक कि वह 23,36,602 रुपए और 5,000 रुपए की प्रक्रिया लागत का भुगतान नहीं करता। क्या है पुलिस की प्रतिक्रिया? एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट में जो पता दर्ज है वह पुराना है। हमारी टीम ने वहां जांच की और पाया कि रॉबिन उथप्पा ने यह पता 1 साल पहले ही खाली कर दिया था। हमने इस जानकारी को संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया है। अब अगला निर्णय वारंट जारी करने वाले अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। क्या उथप्पा की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा असर? रॉबिन उथप्पा का नाम भारतीय क्रिकेट में एक सम्मानजनक स्थान रखता है, लेकिन इस तरह के आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यह देखना होगा कि वे इन आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं। हाल ही की खबरों में मेरे खिलाफ पीएफ केस को लेकर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, खासकर स्ट्रॉबेरी लेंसेरिया फेड लिमिटेड, सेंटोरस लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड एलटी और बेरीज फैशन हाउस के साथ मेरी भूमिका को लेकर। 2018 से 19 में मुझे इन कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि मैंने इन्हें वित्तीय सहायता के रूप में लोन दिए थे, लेकिन मैं इन कंपनियों के दैनिक संचालन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था। एक पेशेवर क्रिकेटर, टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर के रूप में मेरी व्यस्त दिनचर्या के कारण न तो मेरे पास इन कंपनियों के कामकाज में हिस्सा लेने का समय था और न ही विशेषज्ञता। वास्तव में अब तक जिन कंपनियों को मैंने फंड किया है, उनमें से किसी में भी मैं कोई कार्यकारी भूमिका नहीं निभा रहा हूं। दुर्भाग्यवश इन कंपनियों ने मेरे दिए गए लोन को चुकाने में असमर्थता दिखाई, जिसकी वजह से मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। मैंने इन कंपनियों से डायरेक्टर पद से भी कई साल पहले इस्तीफा दे दिया था। जब भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड विभाग ने बकाया भुगतान के नोटिस जारी किए, तो मेरी कानूनी टीम ने जवाब में बताया कि इन कंपनियों में मेरी कोई भूमिका नहीं थी और कंपनियों की ओर से दस्तावेज भी प्रदान किए जो मेरी भागीदारी की कमी को साबित करते हैं। इसके बावजूद भविष्य निधि विभाग ने कार्रवाई जारी रखी है। मेरी कानूनी टीम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि कृपया पूरी जानकारी प्रस्तुत करें और साझा की जा रही सूचनाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करें। धन्यवाद। रॉबिन उथप्पा। और यह मामला आगे कैसे बढ़ता है, आपकी राय क्या है? आप इस घटना को किस तरह देखते हैं? क्या इससे खिलाड़ियों पर सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों को लेकर नई बहस छिड़ेगी? आपका समर्थन और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अहम और रोचक खबरें आपके पास लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।